forces surrounding this trial. Dark, powerful forces. I'm an agnostic, remember? Demons exist, whether you believe in them or not. मूवी की शुरुआत मरी हुई लड़की एमिली रोज से होती है। लोग उसकी मौत के बारे में विभिन्न राय व्यक्त कर रहे हैं। उसका शिक्षक कहता है कि उसकी मौत सामान्य नहीं है। चर्च के फादर ने दावा किया कि उस पर एक दानव ने कब्जा कर लिया था और इसलिए वह उसका एक्सॉर्सिज्म कर रहा था, यानी उन दानवों को निकालने के लिए धार्मिक अनुष्ठान कर रहा था और इसके कारण ही एमिली की मृत्यु हो गई। अब यह मामला पूरे शहर में फैल गया था और फादर के लिए यह केस लड़ने के लिए एक महिला वकील एरिन को नियुक्त किया गया। एरिन यह केस नहीं लड़ना चाहती थी, लेकिन उसे ऑफर किया गया कि अगर वह यह केस जीत जाती है तो उसे सीनियर बना दिया जाएगा, इसलिए वह तैयार हो जाती है। एरिन फादर से मिलने जाती है और फादर कहते हैं कि मैं दुनिया को सब सच बताऊंगा। एरिन एमिली की माँ से मिलती है। एमिली की माँ बताती है कि वह एक बहुत ही अच्छी बच्ची थी, सबसे हंसकर बात करती थी और पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। एक दिन उसे स्कॉलरशिप मिली और वह पढ़ने के लिए शहर चली गई। तभी से सब समस्याएं शुरू हुई। कोर्ट में दूसरा वकील जो टीचर के पक्ष में था, फादर के खिलाफ तर्क देता है और कहता है कि फादर के अंधविश्वास के कारण ही एमिली की मृत्यु हुई है। वह कहता है कि इलाज हर चीज का होता है, लेकिन फादर ने उसका इलाज छुड़वाकर एक्सॉर्सिज्म किया और अगर ऐसा न किया होता तो वह बच सकती थी। वहाँ एक महिला गवाह के रूप में आती है और बताती है कि जब एमिली शहर पढ़ने गई थी और हॉस्टल में रह रही थी, तब उस पर पहली बार एक दानव ने हमला किया था। एक रात 3 बजे एमिली की आँख खुली तो सब कुछ अजीब हो रहा था। दरवाजे अपने आप खुल और बंद हो रहे थे और एमिली की घड़ियां भी रुक गई थी। फिर उसे महसूस हुआ कि जैसे उस पर कोई दानव है। उसे अपनी बॉडी में भी बहुत तकलीफ होती थी। इसके बाद से एमिली की तबीयत खराब रहने लगी थी और उसने यह बातें अपनी माँ को और इस महिला को बताई थी। एक डॉक्टर कहता है कि मैं एमिली का इलाज कर रहा था। उसे हेलोसिनेशन होती थी, यानी वह खुद से चीजें देखती थी और फादर ने उसका इलाज बंद करवाकर अच्छा नहीं किया, इसलिए फादर ही उसकी मृत्यु के जिम्मेदार हैं। लेकिन इस पर एरिन कहती है कि उसे अपने शरीर में जो दर्द हुआ और उसके शरीर पर जो निशान थे वह सब क्या थे? तुमने उसका सही से इलाज क्यों नहीं किया? वह कोई पागल नहीं थी, उस पर सच में किसी शक्ति का साया था। पुलिस ने फादर को जेल में रखा हुआ था तो एरिन दोबारा फादर से मिलने जाती है। फादर उसे बताते हैं कि तुम्हें भी सावधान रहना होगा। यहाँ पता चलता है कि वे दानव हॉस्टल में ही थे और जब एमिली को अस्पताल लाया गया था तो उसे आसमान में भी दानव दिख रहे थे। एमिली का दोस्त बताता है कि उसकी इन सब चीजों के बाद बहुत बुरी हालत हो गई थी। वह बहुत चीखती और रोती थी, लेकिन एक दिन उसने मुझसे कहा कि तुम मेरा साथ कभी मत छोड़ना, इसीलिए मैंने उसका साथ नहीं छोड़ा और मैं सब सच बताऊंगा जो उसके साथ हुआ था। रात के 3 बजे एरिन को भी वही चीजें महसूस होने लगती हैं। उसकी घड़ियां रुक गई और दरवाजे अपने आप खुलने लगे। दूसरी तरफ जेल में फादर के साथ भी कुछ बुरा होता है और उन्हें दानव नजर आता है, लेकिन फादर कुछ करते हैं तो वह दानव चला जाता है। एरिन इस सब से काफी परेशान हो जाती है और ठीक से सो नहीं पाती। सुबह उठती है तो कोर्ट में भी देर से पहुंचती है। जब फादर एरिन की हालत देखते हैं तो उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि अपना ख्याल रखना। अब तुम्हें और ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि यह तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कोर्ट में एरिन फादर के पक्ष में बोल रही होती है कि दूसरा वकील एक और डॉक्टर को सामने लाता है। वह डॉक्टर भी यही कहता है कि यह दिमागी समस्या थी, यह सिर्फ उसी की बनाई हुई बातें थी और वह साइको हो चुकी थी। लेकिन एरिन कहती है कि मैं जानती हूँ, न तो वह पागल थी और न ही यह सब कुछ अपने आप से बना रही थी, क्योंकि वह दिन ब दिन कमजोर हो रही थी और उसकी बॉडी पर निशान थे। फादर उसकी मदद कर रहे थे, उसमें से दानव निकालने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद एमिली के पिता और दोस्त भी गवाही देते हैं। वे कहते हैं कि अगर एमिली को कोई मानसिक समस्या होती या बीमारी होती तो दवाइयाँ लेने से उसे फर्क पड़ता, लेकिन वह दिन ब दिन और बीमार होती जा रही थी। इसलिए हम भी जानते हैं कि एमिली को कोई मानसिक समस्या नहीं थी, बल्कि उसे वाकई कुछ दानवों ने घेर लिया था। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था और बहुत डरने लगी थी। एमिली का दोस्त बताता है कि एक रात जब मेरी आँख खुली तो वह जमीन पर अजीब तरीके से लेटी हुई मुझे देख रही थी और उसकी आंखें काली हो चुकी थी। फिर हमें पास से एक सीन दिखाया जाता है कि एमिली की बहन उसे एक रात देखने के लिए बाहर जाती है तो एमिली किचन में बैठकर कॉकरोच खा रही होती है। जैसे ही वह अपनी बहन को देखती है वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है और दीवार पर अपने नाखून मारने लगती
होती है। उसमें इतनी शक्ति आ चुकी थी जो इंसानों में नहीं हो सकती और तभी फादर को भी बुलाया गया था। एमिली उनसे अजीब भाषा में बातें कर रही होती है। अगले दिन कोर्ट का सीन दिखाया जाता है। एरिन एक महिला डॉक्टर को बुलाती है जो अलौकिक चीजों को विज्ञान के नजरिए से स्टडी करती थी। वह बताती है कि एमिली को कोई बीमारी नहीं थी बल्कि एक्सॉर्सिज्म उसके लिए सही कदम था, लेकिन डॉक्टरों ने उसे पागल कहकर उसका मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया था और इसलिए एक्सॉर्सिज्म का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। एरिन एक और डॉक्टर के पास जाती है जो बताता है कि मैं भी एक्सॉर्सिज्म के दौरान वहाँ था। मैंने चेक किया था कि एमिली पर एक्सॉर्सिज्म हो सकता है या नहीं और उसके बाद ही हमने शुरू किया। एरिन सोचती है कि अगर मुझे पहले पता चल जाता तो फादर के ऊपर से सारा इल्जाम हट जाता, क्योंकि जब डॉक्टर वहाँ पर मौजूद था और वो सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था तो फिर फादर पर कोई इल्जाम नहीं आ सकता था। अब एरिन गुस्से में फादर के पास जाती है और पूछती है कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। फादर कहते हैं कि मुझे डॉक्टर ने मना किया था कि उसका नाम इसमें नहीं आए, लेकिन अब जब डॉक्टर ने देखा कि फादर पर इल्जाम लग रहा है तो वह खुद ही सामने आ गया। वह डॉक्टर यह भी बताता है कि एमिली पर 6 दानवों का कब्जा था और जब हम उस पर एक्सॉर्सिज्म किया करते थे तो हमारे पास एक टेप रिकॉर्डर होता था। हमने उन दानवों की आवाजों को उसमें रिकॉर्ड भी किया और वह टेप रिकॉर्डर एरिन को दे देता है। फिर हम देखते हैं कि रात के 3 बजे एरिन को काफी खौफनाक आवाजें आने लगती हैं। वह जब उठकर देखती है तो वह आवाजें टेप रिकॉर्डर से आ रही थीं। वह थोड़ी रिलैक्स हो जाती है कि यह तो टेप रिकॉर्डर ही था, लेकिन अचानक उसके ज़हन में यह बात आती है कि इसे ऑन किसने किया और यहाँ पर वह डर जाती है। अब कोर्ट में फादर भी बताते हैं कि मेरे साथ भी रात के 3 बजे ऐसा ही होता था। पहले दानवों ने मुझे शारीरिक रूप से नुकसान पहुँचाने की कोशिश की और मैं डर जाया करता था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। फिर एरिन कोर्ट में जज को टेप रिकॉर्डर सुनाती है और उस डॉक्टर के बारे में भी बताती है जो एक्सॉर्सिज्म के दौरान वहाँ मौजूद था और अब वह भी गवाही देगा। फादर बताते हैं कि जब एमिली पर एक्सॉर्सिज्म होता था तो वह बहुत अजीब आवाजें निकालने लगती थी और खुद को चोट पहुँचाने लगती थी। फादर जब उससे उन दानवों का नाम पूछते थे तो एमिली गिनती में 1, 2, 3, 4, 5, 6 बोलती थी। एक बार तो एक सत्र के दौरान एमिली ने अपने हाथ खोलकर कमरे से नीचे छलांग लगा दी और नीचे घोड़ों के अस्तबल में जाकर बैठ गई और चिल्लाने लगी, लेकिन फादर ने दोबारा एक्सॉर्सिज्म शुरू किया। इस दौरान दानव उन्हें रोकने की बहुत कोशिश कर रहे थे। जैसे जैसे फादर एमिली की बॉडी पर क्रॉस लगाते और एक्सॉर्सिज्म करते, एमिली तड़पने लगती थी। फादर एमिली से उन दानवों के नाम पूछते थे तो वह गिनती के बजाय अचानक से चिल्लाती है और उन 6 दानवों के नाम भी बता देती है जो कि अलग अलग भाषाओं में बात करते थे, जैसे अरबी, लैटिन, जर्मन और ग्रीक। इसके बाद वह कई घंटे चीखती रहती थी। यह सुनते ही दूसरा वकील जो कि फादर के खिलाफ था कहता है कि हर इंसान 2 आवाजों में बातें कर सकता है। हो सकता है कि जो भाषाएं वह बोलती है वह उसने पढ़ी हो। एक्सॉर्सिज्म के दौरान जो डॉक्टर फादर के साथ थे वे कोर्ट में गवाही देने नहीं आते तो एरिन उनसे मिलने जाती है। वह बताते हैं कि मैं इस केस में शामिल नहीं होना चाहता, मुझे कोई चीज डरा रही है, और इसी के साथ एरिन के पीछे देखते हैं और ऐसा लगता है जैसे उन्हें कोई चीज दिखी हो। इसी के साथ उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वे मर जाते हैं। यहाँ एरिन काफी दुखी हो जाती है क्योंकि उसे अपना केस जीतने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। फिर हमें दिखाया जाता है कि पूरे शहर में फादर बहुत बदनाम हो चुके हैं और अखबारों में उनके खिलाफ खबरें छप रही हैं। फादर एरिन को एक पत्र देते हैं जो एमिली ने लिखा था। उसमें बताया गया था कि जब एक्सॉर्सिज्म के कुछ घंटे बाद उसे होश आया था तो उसे कुछ आवाजें सुनाई दी थीं। वह जब आवाज का पीछा करती है तो उसे अपनी शक्ल जैसी एक लड़की मिलती है। वह उस लड़की से कहती है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तो वह लड़की कहती है कि मुझे तुम्हारे दर्द का एहसास है। वह उसे कहती है कि तुम मेरे साथ आ जाओ, तुम्हारा सारा दर्द खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर तुम यहाँ रुकी तो शैतान तुम्हें बहुत सताएंगे। लेकिन एमिली वहीं पर रुकती है और शैतानों से लड़ती रहती है, यहाँ तक कि उसकी मृत्यु हो जाती है। फादर कहते हैं कि एमिली ने दुनिया को दिखाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी और इतना ज्यादा दर्द सहा। दूसरा वकील अभी भी फादर के खिलाफ बोल रहा था, लेकिन एरिन फौरन बोलती है, इस बात पर आप शक कर सकते हैं कि फादर ने एमिली को मारा या नहीं, लेकिन आप इस बात पर शक नहीं कर सकते कि फादर ने एमिली की मदद की या नहीं। उन्होंने हर संभव कोशिश की कि वे एमिली को बचा सके और इस बात से इनकार नहीं कर सकते। उसके बाद कोर्ट अपना निर्णय लेती है। कोर्ट कहती है कि फादर को सजा जरूर होगी, लेकिन तभी पता चलता है कि उनकी सजा सिर्फ उतनी ही थी जितनी उन्होंने इस केस के दौरान जेल में काट ली थी और अब उनकी सजा पूरी हो चुकी है। अब फादर फ्री हैं। यह साबित हो जाता है कि फादर ने एमिली को नहीं मारा। अब एरिन को भी ऑफर की जाती है कि उसे सीनियर वकील बना दिया जाए, लेकिन वह मना कर देती है। वह आगे की रिसर्च करने का निर्णय लेती है और इस केस से जुड़े सभी डेटा को प्रकाशित करती है। यह मूवी इसी सच्ची घटना पर आधारित थी कि एमिली पर वास्तव में 6 दानवों का कब्जा था, जिससे लड़ते लड़ते उसकी मृत्यु हो गई थी। फादर ने उस पर कई बार एक्सॉर्सिज्म किया था, लेकिन दानव इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने किसी को भी एमिली की जान नहीं बचाने दी। इसी के साथ यहाँ पर मूवी समाप्त होती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।